है, ऐसी सरकार किसको चाहिए भाई? क्यों यहाँ भारत के लोकतंत्र में ऐसा करना चाहते हैं? कुछ ही लोग चाहते हैं, बाकी सब मजबूरी पे हैं। बहुत अच्छी स्पष्ट जानकारी है उसकी, और इसलिए पूरी उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो मालवाहक गाड़ियां उसमें सवारी भर के जा रही है, आपके इलाके में दो बड़ी घटनाएं हो गई, उसको रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठता नहीं दिख रहा है? आप निर्देश दे रहे हैं तो उसका सही तरीके से पालन नहीं, पालन का नहीं है मसला। देखिए क्या होता है, गाँव में गाड़ियाँ उपलब्ध हैं, इन गाड़ियों में लोग अपनी सुविधा, अपने किफ़ायत के कारण उसका उपयोग भी आपसी बातचीत करके कर ले रहे हैं, और आप इतनी सख्ती करोगे तो फिर लोगों पर बहुत सख्ती हो जाएगी, ये भी मामला है। इसलिए ये जन जागरण का पहला विषय है, और फिटनेस, गाड़ियों के फिटनेस के लिए बात है, तो उस पर जरूर विभाग काम कर रहा है। सर, सरकार का नक्सल मोर्चे पे जो रणनीति है सरकार की, उसका आप बस्तर में किस तरह प्रभाव देखते हैं? सिलगेर बदल गया है। अभी एक समाचार वहाँ से एक पत्रकार साथी गए थे, मैं कल अचानक उनका न्यूज़ देखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं वो न्यूज़ कोशिश करता हूँ कि सबको एक बार फॉरवर्ड हो जाए। सिलगेर बदल गया है, पूरा बस्तर बदल रहा है। सर, ये जो नक्सली मुख्य धारा में वापस आए हैं, आपने उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की है, वीडियो कॉल में, और उनके यहाँ लाल भाजी खाने की भी बात की है, तो इसे कांग्रेस कह रही है कि ये शहीद जवानों का अपमान है। कैसे मतलब? कि ये आप कैसे नक्सलियों से बात कर रहे हैं और उनके घर जाने की बात कर रहे हैं, घर में वो सरेंडर किए हैं भाई, वो मुख्यधारा में वापस आए हैं, कैसी बात कर रहे हैं? माने देखिए, फिर ये राजनीति गलत है ना, फिर ये राजनीति गलत। आप जिस नक्सली जिसने सरेंडर किया है, जो पुनर्वास के बाद आ चुके हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, आप उनको कहेंगे तुम दूर हो जाओ, फिर से उनको उसी रास्ते पर भेजेंगे? ऐसे नहीं होता है भैया। ये मतलब मुझे ना समझाना पड़े, निवेदन आपसे है इस विषय पर, तो आप ही उनको समझा दें। सर, ये कांग्रेस सरकार में जो रायपुर का मास्टर प्लान लाया गया था, उसमें थोक में गड़बड़ियां निकली हैं। अब जांच समिति भी गठित कर दी गई, किस प्रकार की कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? अब वो विभाग से एक बार और बात करना होगा। मैं सोचता हूँ कि भाजपा की सरकार है, सारे प्रक्रियागत परेशानियों को भी, उच्छृंखलाओं को भी दूर किया जा रहा है, ये सब कुछ ठीक होगा। अब तक देखा गया कि बस्तर, राजनांदगांव, गरियाबंद जैसे जिलों में नक्सली थे। पहले कवर्धा जिले में नक्सली नहीं आते थे, लेकिन वहाँ भी शिफ्ट हुए। तो ये मूवमेंट रोकने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है दूसरे जगह नक्सली? पहले नहीं आते थे वाला मामला ही नहीं है, कवर्धा में बहुत पहले से, मतलब 20 साल से तो हम जान रहे हैं। कवर्धा भाई, मेरा जो जिला पंचायत पुराना क्षेत्र था, कवर्धा से 10 किलोमीटर पर, वहाँ पर मैं रात को नहीं जाता था, बता देते कि भाई नहीं जाना है यहाँ पे, केसदा, झंडी, बांधा, ऐसे सारे गाँव हैं। अभी भी वहाँ पर मूवमेंट होता है, उसका पता चलता है, अभी भी कुछ ये होता है, वारदातें नहीं होती, लेकिन कवर्धा में जनमानस तैयार बैठा है इन सारी बातों के प्रखर विरोध के लिए। जी, आदरणीय, धन्यवाद।